Assalamualaikum. Today we are going to read New Oxford Modern English Book 5, Chapter number 11, page number 122. In last lecture, we have learned about a boy who is living in a mountain in a tree house. When I wrote that last winter, जब मैंने लिखा that last winter, आखिरी सर्दियों का, I was scared, मैं खौफज़दा था, and thought, और सोचा, maybe I would never get out of my tree, कि मैं कभी भी इस दरख्त से बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि जब लास्ट टाइम सर्दियों में उसने लिखना शुरू किया था तो बाहर बर्फ़बारी हुई, तो बाहर बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी तो उसको लग रहा था कि मैं कभी भी इस दरख्त से बाहर नहीं निकल सकूँगा। आई हैड बीन स्केयर्ड फॉर 2 days, मैं 2 दिन तक खौफज़दा रहा, अंदर फंसा रहा। एवर सिंस द फर्स्ट ब्लिजर्ड हिट द कैटस्किल माउंटेन्स, यहाँ तक कि जो पहला तूफ़ान था, ब्लिजर्ड तूफ़ान था, वो टकराया द कैटस्किल माउंटेन्स, कैटस्किल माउंटेन्स का नाम है पहाड़ों का, उनके साथ आके वो तूफ़ान टकराया। व्हेन आई केम अप टू द सनलाइट, जब मैं सूरज की रोशनी में बाहर आया, विच आई डिड सिंपली बाय पोकिंग माई हेड इन टू द सॉफ्ट स्नो एंड स्टैंडिंग अप। कहते हैं जब मैं व्हेन आई केम अप टू द सनलाइट, जब मैं सूरज की रोशनी में बाहर आया, विच आई डिड, जो कि मैंने किया, सिंपली बहुत सादगी से, बाय पोकिंग माई हेड, अपना सर बाहर निकालते हुए, इनटू द सॉफ्ट स्नो, बहुत ही जो सॉफ्ट सी नरम सी बर्फ़ थी, उसके अंदर बाहर की तरफ सर निकाला। एंड स्टैंडिंग अप, और खड़े होते हुए, आई लाफ्ड एट माई फियर्स, मुझे अपने जो खदशात थे, खौफ थे, उसके ऊपर हंसी आई कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर रहा था कि शायद मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने अपना सर बाहर निकाला तो वो ईज़िली बाहर निकल गया और उसको मुश्किल पेश नहीं आई। एवरीथिंग वॉज वाइट, हर चीज़ वाइट कलर की थी, क्लीन, साफ शफाफ थी, शाइनिंग, चमक रही थी, एंड ब्यूटीफुल, और खूबसूरत थी। द स्काई वॉज ब्लू, जो आसमान था वो प्रॉपरली, मुकम्मल तौर पर ब्लू था। द हेमलॉक ग्रोव वॉज लेस्ड विद स्नो, जो हेमलॉक ग्रोव था, यानी कि जो उस दरख्त के इर्द गिर्द सारी जगह थी वो सारी बर्फ़ से ढक चुकी थी। द मीडो वॉज स्मूथ एंड वाइट, जो चरागाह थी, मीडो कहते हैं चरागाह को, जहाँ सब्ज़ाजार होता है, घास वगैरह होती है, वो भी सारी वॉज स्मूथ एंड वाइट, वो भी सारी नरम और एक जैसी बिल्कुल और वाइट थी। एंड द गॉर्ज वॉज स्पार्कलिंग विद आइस, और जो गॉर्ज था, गॉर्ज कहते हैं इसको, एक परिंदा है, वॉज स्पार्कलिंग विद आइस, और ये भी बर्फ़ से ढका हुआ था। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, ये इतना खूबसूरत था, एंड पीसफुल, और इतना आरामदेह था, दैट आई लाफ्ड आउट लाउड, कि मैं बहुत ऊंची आवाज़ में हंसा, कि इतना खूबसूरत मंजर देख के मुझे हंसी आई। आई गेस, मैंने गेस किया, ख्याल किया, आई लाफ्ड बिकॉज माई फर्स्ट स्नो स्टॉर्म वाज ओवर, क्योंकि मेरा पहला स्नो स्टॉर्म जो था वो ख़त्म हो चुका था। एंड इट हैड नॉट बीन सो टेरिबल आफ्टर ऑल, और ये बहुत ज़्यादा खौफनाक नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये जो तूफ़ान है उसको कभी भी बाहर नहीं निकलने देगा। बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर और खौफनाक आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अब वो खुश था कि उसका सारा खौफ ख़त्म हो गया। Then I shouted, फिर मैं चिल्लाया, I did it, मैंने इसको कर लिया है। My voice never got very far, मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं गई। I was hushed by the tons of snow, it was hushed by, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टनों के हिसाब से बर्फ़ बाहर थी और उसके साथ टकराई और वापस आ गई, ज़्यादा दूर तक मेरी आवाज़ नहीं गई। I looked for signs from the barren vessel, मैंने वो जो जानवर था barren vessel, उसके साइंस देखे, उसके निशानात देखे, शायद मुझे कहीं उसके निशानात मिले कि वो भी बाहर निकला होगा वहाँ से। His footsteps were all over the boulder, उसके पाँव के निशानात सारे पत्थर के ऊपर थे। Also slides, और स्लाइड्स यानी कि वहाँ से उसने स्लिप्स भी ली थी। Where he had played, जहाँ वो खेला था, यानी कि वो जानवर भी वहाँ से वापस निकला जैसे ही तूफ़ान थमा, तो वो वहाँ बाहर निकल के पत्थरों के ऊपर खेला भी है, उसकी वहाँ पे बर्फ़ के ऊपर स्लिप्स भी लगी हुई थी। He must have been up for hours, वो यकीनन घंटों तक खेलता रहा होगा। Enjoying the new snow, नई जो बर्फ़ थी उसको इंजॉय करते हुए। Inspired by his fun, I poked my head into my tree, उसके फ़न से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए मैंने अपना सर ट्री से बाहर निकाला। एंड विसल्ड, और सीटी बजाई। फ्राइटफुल, खौफज़दा, माई ट्रेन फाल्कन, मेरा जो
फाल्कन परिंदा था, बाज, उकाब जिसको कहते हैं, ट्रेंड, उसको उसने ट्रेन किया हुआ था। फ्लू टू माई फिस्ट, वो मेरी हथेली पे आके बैठ गया। एंड वी जंप्ड एंड स्लाइड डाउन द माउंटेन, और वो आके मेरे हाथ पे बैठा और हम दोनों ने स्लाइड माउंटेन से, पहाड़ से नीचे की तरफ स्लाइड ली, यानी कि नीचे की तरफ उन्होंने जंप किया, स्केटिंग की। मेकिंग बिग होल्स एंड ट्रंचेस एज वी वेंट, हम बड़े बड़े सुराख वहाँ बनाते हुए और घाटियाँ बनाते हुए नीचे की तरफ स्लिप हो रहे थे। इट वॉज गुड टू बी विस्लिंग एंड केयर फ्री अगेन, ये अच्छा था कि वहाँ इस तरह स्लिप करते हुए सीटियाँ बजाना और मतलब केयर फ्री होके झूले वगैरह लेना, फ़न करना बहुत मज़े का लग रहा था उसको। बिकॉज आई वॉज श्योर, क्योंकि मुझे यकीन था, स्केयर्ड बाय द कमिंग ऑफ दैट स्टॉर्म, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये जो तूफ़ान है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये इस तूफ़ान से जो मैं खौफज़दा था वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आई हैड बिन वर्किंग सिंस मे, मैं मई से काम कर रहा हूँ, लर्निंग हाउ टू मेक अ फायर विद फ्लिंट एंड स्टील, के किस तरह से एक पत्थर और स्टील से मिलके आग जलानी है। फाइंडिंग व्हाट प्लांट्स आई कुड ईट, और ये वो वाले पत्ते और पौधे तलाश करते हुए कि जो मैं खा सकता हूँ। हाउ टू ट्रैप एनिमल्स, जानवरों को किस तरह से ट्रैप करना है, फंसाना है। एंड कैच फिश, और किस तरह से मछली पकड़नी है। ऑल दिस सो दैट when the curtain of blizzard struck the catskills, I could crawl into my inside my tree। कहता है कि हाउ टू ट्रैप एनिमल्स, जानवरों को कैसे ट्रैप करना है, एंड कैच फिश, और किस तरह से मछली पकड़नी है। ये सब कुछ इस वजह से ताकि जो पहला तूफ़ान है वो कैटस्किल्स से, माउंटेन से टकराएगा तो मैं अपने ट्री में वापस इजीली चला जाऊं, एंड बी कंफर्टेबली वार्म एंड हैव प्लेंटी टू ईट, और वहाँ पे मैं इजीली गर्म जगह पर रह सकूं और मेरे पास खाने पीने के लिए काफ़ी जगह काफ़ी चीज़ें हों खाने पीने के लिए। जैसे जानवर अपना खाना स्टोर कर लेते हैं सर्दियों के लिए, इसी तरह से इस बच्चे ने भी अपना खाना जो है वो सर्दियों के लिए स्टोर कर लिया।